देखो ईओ और आरओ एग्जाम में जो 10 योजनाएं हैं उसमें से नंबर 2 पर है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अब इस योजना के जो टॉप 50 क्वेश्चन है उसको हमने इस थ्योरी को क्वेश्चन के रूप में सेटअप किया है, जो कि पहले इजी है और लास्ट में हमने आरपीएससी के हिसाब से क्वेश्चन का टफनेस थोड़ी सेट की है। तो चलिए, आप अगर ये एग्जाम दे रहे हो या किसी भी एग्जाम में इस योजना को लिया गया है तो इस यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर आपके एग्जाम में मिलेगा आरपीएससी के हिसाब से। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसमें शुरुआत पूछा है कि शुरुआत कब की गई थी। तो शुरुआत है 18 अगस्त 2021। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस बजट में की गई थी? तो इसमें बजट पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दें, लेकिन बजट 2020-21 के अंदर, सॉरी 21 और 22 के बजट में इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य क्या है, ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो यहाँ से आपको इस थ्योरी को थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा कि देखो, ऑप्शन ए है स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना। अब जो वर्ड आ रहे हैं उसको आप इंपोर्टेंट एक बार नोट कीजिए, उसकी सहायता करना। अब सहायता किसमें करना है? लोन के अंदर। ऑप्शन बी है असंगठित क्षेत्र कि कामगार लोगों की सहायता करना। तो यहाँ पे दो चीज हुई, एक तो स्ट्रीट वेंडर और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। क्या करना है? सशक्त करना है और उनको लोन दिलाना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों ही इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल विभाग क्या है? किस विभाग द्वारा इस योजना को पोषित किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के द्वारा इस योजना को पोषित किया गया है। मॉनिटरिंग की जा रही है, सुचारू रूप से चालू की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की पात्रता क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? तो ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन बनेगा वापस। तो देखिए ऑप्शन ए में हम देखेंगे अनौपचारिक सेवा के कामगारों को सशक्त बनाना। तो सशक्त हमने वर्ड पहले देखा था, अनौपचारिक भी पहला देखा था, असंगठित भी पहले देखा था। पंजीकृत शहरी योजना, जो कि इस योजना के टैगलाइन में ही आ जाता है कि भाई शहरी बेरोजगार युवाओं को लाभ देना। तो ए और बी दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर ऑफ छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की पात्रता की आयु सीमा कितनी है? तो देखिए, जब ये योजना की शुरुआत की गई थी तब इसके रखा गया था 18 से 40 वर्ष, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर करा दिया गया है 18 से 60 वर्ष। तो याद रखिए, वर्तमान में आपको 18 से 60 वर्ष लगाना है, लेकिन पहले ही 18 से 40 था, तो पूछ ले तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे हम। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कौन ले सकता है? इसके लाभ कौन कौन लेंगे? पहले तो शहरी निवासी, और कैसे होने चाहिए? स्थायी होने चाहिए। तो राजस्थान का स्थायी शहरी निवासी इस योजना का लाभ ले सकता है। ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की पात्रता क्या है? वापस इसकी पात्रता के बारे में बात करिए। तो पात्रता में क्या होगा? कुल मासिक आय 15,000 से कम हो। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि 15,000 से कम हो। किसकी हो? स्वयं की, सेल्फ। ओके। ऑप्शन बी है खुद की व पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो। ये भी द करेक्ट आंसर। तो आपके पास ए और बी दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। दोनों ही पात्रता के अंदर खड़े उतरते हैं। तो ऑप्शन आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर अकेले की आय है तो 15,000 से कम हो, और अगर पूरे परिवार की आय है तो 50,000 से कम होनी चाहिए इस योजना के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों की श्रेणियां क्या क्या हैं? कौन कौन सी श्रेणियों के लोग या संगठन इसका लाभ ले सकता है? तो पहला है शहरी बेरोजगार हुआ, करेक्ट आंसर। दूसरा है शहरी स्ट्रीट वेंडर्स, हमने देखा पहले इसको, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगार। तो तीनों ही
इसका लाभ ले सकता है। तो हमारे पास उपरोक्त सभी द करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में शहरी बेरोजगार युवाओं से क्या संबंधित है कि भाई शहरी जो बेरोजगार युवा है उससे आप क्या समझते हो। तो इसका इज द करेक्ट आंसर जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार हो और कहां का हो, सिटी का हो, तो इस योजना का लाभ ले सकता है। आगे बात करें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में शहरी स्ट्रीट वेंडर से क्या समझते हो। शहरी स्ट्रीट वेंडर से देखो, स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो आपके ठेले वगैरह लगाते हैं रोड पे, जो सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स हो, करेक्ट आंसर। अब जो सर्वे करेगा वो कौन करेगा, ईओ लेवल का अधिकारी करेगा, याद रखो ये बात। जिसको विक्रय प्रमाण पत्र जारी हुआ हो इज द करेक्ट आंसर। अब विक्रय प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा, ये भी नगर निगम से सरकारी दस्तावेज होता है जो मिलेगा, या फिर किसी संगठन से मिल सकता है। जिसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी हुआ हो, यानी कि किसी से भी इसने अनुमति ली हुई किसी अधिकारी से जो सक्षम अधिकारी है इस रिकमेंडेशन को देने के लिए, इससे को लिया हो। तो तीनों ही स्ट्रीट वेंडर से क्या समझते हैं, तो इसका ध्यान रखिए कि स्ट्रीट वेंडर्स के अंदर क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या आएंगे। तो ये थ्योरेटिकल जो टाइप क्वेश्चन है उसकी आप थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा, फिर बाद में आपको इजीली तरीके से क्वेश्चन याद रहेगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में असंगठित सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। असंगठित क्षेत्र यानी कि कोई एक तरीके का ये नहीं है, तो इसके अंदर एक तरीके का कोई काम नहीं है। जैसे हेयर ड्रेसर यानी कि जो नाई वगैरह होते हैं, ये कुम्हार, रिक्शा वाला, मिस्त्री, दर्जी, कोई भोजनालय चला रहा है, ये सारे के सारे जो काम है जो रोड के किनारे पे होता है, रिक्शे वाले हैं या छोटे हैं या किसी एक बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, वो सभी ही आते हैं असंगठित क्षेत्रों के अंदर। तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है। तो अधिकतम ऋण दिया जा सकता है वो 50,000 का दिया जा सकता है। इसमें दो स्लैब है, एक तो है 25,000 का स्लैब और ये एक है 50,000 का स्लैब। कैसे कैसे देंगे आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी श्रेणियों में ऋण दिया जाता है, याद रखिए। अभी हमने किसको देखा था, दो श्रेणी में जाता है, एक तो 25,000 तक और एक है 25,000 से 50,000 तक। याद है आपको करेक्ट आंसर इसका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 25,000 का ऋण कितनी किस्तों में चुकाया जाएगा। देखो 12 किस्तों में चुकाया जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और 12 किस्तों में 4 से 15 महीने इसको टाइम दिया जाएगा। 4 से क्यों, क्योंकि 3 महीने तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। ओके, 4th महीना जो आएगा उससे आपको इसमें आपका जो भी प्रीमियम बनती है, जो भी किस्त बनती है, उसको जितना आपको देना है। 3 महीने का टाइम आपके पास फ्री है। क्वेश्चन नंबर 16, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 25,000 से 50,000 तक का ऋण कितनी किस्तों में चुकाया जाएगा। तो इसकी होंगे 18 किस्तें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 4 से 21 महीने तक। वही सेम 3 महीने फ्री आपके लिए, क्योंकि आप नया नया काम सेटअप करोगे, 3 महीने तक आप पैसे जोड़िए, उसके बाद में आप 18 महीने तक किस्तें इसमें दीजिए। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लाभार्थी को कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लाभार्थी को तो 0 ब्याज देना पड़ेगा, जबकि जो ये लोन दिया जाएगा उस पे 10% ब्याज सरकार की तरफ से दिया जाएगा इस पे। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के अंतर्गत 5 लाख लोगों को ऋण देने की अंतिम तिथि क्या थी। तो भैया इसकी अंतिम तिथि थी 31 मार्च 2024। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2024 तक 5 लाख लोगों तक ऋण पहुंचाना इसका योजना का लक्ष्य था। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना में की प्रक्रिया शुल्क कितना है, प्रक्रिया यानी कि फाइल चार्ज कितना है, तथा क्रेडिट कार्ड कितने दिनों में मिलेगा। तो देखो फाइल शुल्क जो बैंक की तरफ से लिया जाता है उसमें कोई प्रक्रिया का शुल्क नहीं है, तथा 7 दिन में कार्ड 3 दिन के अंदर 3 दिन में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर जिला स्तरीय बैंकिंग समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, याद रखो। और बैठक कब होगी, तो जिला स्तरीय जो समिति के होंगे वो होंगे कलेक्टर होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और प्रति माह इसकी बैठक होगी, याद रखना। ये
थियोटिकल जो टाइप के क्वेश्चन रहता है उसमें आपको आपकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के अंतर्गत आवेदन की स्क्रीनिंग कौन करेगा? जो आवेदन होगा तो अधिशासी अधिकारी, नगर निगम के अंदर ईओ इसका आंसर करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के अंदर आवेदकों का सत्यापन कौन करेगा? वो स्क्रीनिंग था और ये सत्यापन कौन करेगा और कितने दिन में करेगा? तो भैया ये करेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उपखंड अधिकारी एसडीएम करेगा सत्यापन तो, और 7 दिन के अंदर ये 7 दिन के अंदर सत्यापन करेगा। इससे पहले था हमारा स्क्रीनिंग कौन करेगा? तो स्क्रीनिंग का आंसर क्या था अपना? अधिशासी अधिकारी ईओ। तो हमें याद रखना है क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आएंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना में ऋण जारी करने में समय सीमा क्या है? तो ऋण जारी जो करने का जो समय सीमा है वो है आपके पास 15 दिन का। 15 दिन के अंदर आपको ऋण देना पड़ेगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेज जांच तथा वित्तदाता संस्था द्वारा जांच कितने दिनों में की जाएगी? वित्तदाता, ये वित्तदाता कौन होता है? जैसे ये होगा अपना बैंक। तो नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेज जांच, तो नोडल दस्तावेज द्वारा 15 दिन के अंदर किया जाएगा और वित्तदाता के अंदर 7 दिन के अंदर किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो राज्य तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इनकी राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर ही शुरुआत हुई थी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण की मोरेटोरियम अवधि क्या है, यानी कि फ्री अवधि क्या है? तो जो फ्री अवधि हमने दोनों ही किस्तों में देखा था कि 3 माह तक आपको किसी तरीके की कोई भी किस्त नहीं देनी। अब एक थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए है राज्य के छोटे व्यापारी, राइट, वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को ऋण उपलब्ध कराना हेतु योजना शुरू की है, राइट। इस योजना के माध्यम से व्यापारियों को रोजगार हेतु 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, गलत। सी है यह केंद्र सरकार द्वारा विस्फोटित है, ये भी गलत। केवल कथन ए सत्य है, आंसर डी करेक्ट। क्वेश्चन 28 है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना हेतु पात्रता के संबंध में सही विकल्प क्या है? पात्रता के काफी क्वेश्चन आएंगे। तो राजस्थान का स्थायी निवासी हो, करेक्ट आंसर। अब इसमें एक चीज और जोड़ सकता है, वो कोई शहरी हो, याद रखना ये बात। जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम हो, ये भी हमने देख लिया, करेक्ट। पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो, ये भी करेक्ट आंसर। तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर होंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभार्थी वर्ग कौन है? लाभार्थी वर्ग, तो ये भैया शहरी नागरिकों के लिए चलाया गया है ओनली। तो ऑप्शन इज द बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड अनिवार्य है? कार्ड, तो देखो आपके पास स्ट्रीट वेंडर्स कार्ड होना जरूरी है भाई इसका, और ये कार्ड बनेगा वो या तो ईओ बनाएगा या फिर कोई भी संगठन बनाएगा, याद रखें, जो लाइसेंस जारी करते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन ए है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से दिया जाएगा, ठीक है। 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। यह ऋण जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें रोजगार वेतन नहीं मिल रहा, ये भी सकता है, भी दिया जा सकता है। तो उपरोक्त सी इज द डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों ही इसका सही होगा जो ऑप्शन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, शहरी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना को लागू करने हेतु किस विभाग को नोडल विभाग बनाया है? तो ये सभी पता है आपको कि स्वायत्त शासन विभाग को नोडल विभाग बनाया है, सी इज द करेक्ट आंसर। एसटी, एससी और ओबीसी लाभार्थियों के योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो इसका क्रियान्वयन करेगा अनुसूचित जाति निगम। ये एक तरीका का बोर्ड होता है, इस योजना को लागू करवाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लाभार्थी का ऋण पर कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो लाभार्थी को तो ब्याज मुक्त ऋण है, 0% देना पड़ेगा, बल्कि इसमें 10% देगा। वो कौन देगा? वो हमारा
स्टेट गवर्नमेंट देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के बारे में निम्नलिखित बिंदु पर विचार कीजिए। इच्छुक व्यक्तियों की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता योजना में लाभार्थी इसका लाभ ले सकता है। आवेदक भारत के किसी भी राज्य का स्थायी निवासी हो सकता है। समझ रहे बात को? तो बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभार्थी कैसे लाभ ले सकते हैं? तो करेक्ट गलत आंसर हो गया, क्योंकि ये उसको मिलेगा जो बेरोजगारी भत्ता नहीं ले रहा हो। आवेदक भारत के किसी भी राज्य का स्थायी निवासी हो सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये राजस्थान के लिए है, तो ये राजस्थान का निवासी होना चाहिए। तो केवल ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपके इसके टॉप 35 क्वेश्चन होते हैं, आप इसको एक बार लगा लीजिए और किसी बुक से आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हो स्टैंडर्ड, उससे आप लगा लीजिए, आपको यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, इसी लैंग्वेज में मिलेगा, और आप एक बार लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए और इसी तरीके से आगे की हम तैयारी करते रहें।